हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको संभालें और उसको उसको संकलित करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित करें, जो कि अभी राष्ट्रीय संग्रहालय ने हाल ही में इसी विषय पर एक पुस्तक हमारी प्रकाशित की है, भारतीय कला में 16 श्रृंगार। विषय में प्रवेश करना ही अपने आप में रोमांच है, अपने आप में एक अनुभव है, अपने आप में एक दिनचर्या को संस्पुष्ट और संश्लिष्ट करने की बात होती है। और यही इसका प्रभाव ही कुछ ऐसा मादक और ऐसा कुछ प्रभाव ही इतना सुंदर और प्रभावी होता है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। मैं आपको आपका आकर्षण प्रथम जो मुखड़ा है, जो प्रथम स्लाइड है, उसके एक छाया लघु चित्र पर ले जाना चाहता हूं। आप देख रही हैं कि सोरसी एक श्रृंगार करती हुई महिला का एक बहुत ही सुंदर वर्णन है, उसमें दृश्यांकन किया गया है। उसमें दर्पण है, महवार है, वस्त्र है, इत्र है, सुगंध है, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारे कुछ एक में समाहित करने की कोशिश की गई है। और श्रृंगार के में जब आगे बढ़ेंगे तो इसी छायाचित्र में, इसी लघु चित्र में आप देखेंगे एक फ्रेम बनाया गया है, पीछे में सेज लगा हुआ है, सेज लगा हुआ है और वहां एक नारी जो है उसको सेज को बिछा रही है। यानी कि जितने भी श्रृंगार के अवयव हैं सभी को लगभग यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। और श्रृंगार को शुरू ही हो जाता है राधा कृष्ण के अनन्य प्यार से, राधा कृष्ण के अनन्य स्वीकार्यता से, एक दूसरे के प्रति श्रृंगार का बोध ही राधा कृष्ण के तादम्य और तारतम्य से होता है, जहाँ की नैसर्गिक रूप से एक दो श्रृंगार को लोग मानते हैं कि ये भौतिक है, मैं इसको पराभौतिक मानता हूँ या आध्यात्मिक या दूसरे रूप में देखता हूँ, क्योंकि उसमें परम ब्रह्म साक्षात कृष्ण जो अवतार हैं वो परम ब्रह्म राधा का केस सज्जा करते हैं, रूप सज्जा करते हैं, उनको रूपांकित करते हैं। और वो राधा कौन है? माया है। और माया और परम ब्रह्म का मिलन का सम्मिश्रण जो है वही श्रृंगार है। यह हम लोग इसको मानने की कोशिश करते हैं। और ये आपके सामने में वही एक दृश्य है, कांगड़ा चित्र शैली से है। आप देखेंगे कि ये चित्र शैली केवल चित्र शैली नहीं है, ये श्रृंगार के उद्बोध को प्रकृति किस तरह से स्वीकार करती है उसका भी उद्घाटन है, उसका प्रकटीकरण है। आप देखेंगे कि यहाँ जो कलाकार ने तीन बिंबों को लिया है, एक तो झाड़ी लिया है, एक वृक्ष लिया है और पीछे नदी और पहाड़ों के बीच में नदी है और उसमें राधा और कृष्ण को जो है श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, जो कृष्ण राधा का श्रृंगार कर रहे हैं। और ये सारे अवयव युवावस्था के, यानी कि उस मानव के उस मनोभाव को दर्शाते हैं जिसमें कि युवापन होता है, एक नयापन होता है, एक अंगराई होती है, एक अनूठापन होता है, एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें आपके अंग अंग थिरकते हैं। तो आप प्रकृति को देखिए, उस कलाकार को देखिए और विषय को देखिए, तो तीनों का तारतम्य यहाँ स्थापित होता है। और इसमें देखिएगा सब कुछ खरा खरा सा दिखाई पड़ रहा है। जो भी इसमें एलिमेंट है, जो भी इसके अवयव हैं, सभी कुछ खिले खिले हुए से हैं। और क्यों नहीं हो, ऐसा खिलना क्यों नहीं हो, विषय ही श्रृंगार है। और जब परम ब्रह्म माया का श्रृंगार कर रहे हैं और माया परम ब्रह्म के बाहों में खो के अपना श्रृंगार करवा रही है, तो निश्चित रूप से यह वातावरण सुगंधमय, सुरभि के साथ प्रभाव डालने में समर्थ है। मैंने आपके कहने से इसको ले लिया है। क्या कहते हैं, भारतीय कला में 16 श्रृंगार, ये मैंने स्कैन करके लगाया और क्योंकि वहाँ सेला श्रृंगार हो रहा था, कम से कम यहाँ सही पढ़ा जाए, भारतीय कला में 16 श्रृंगार। ये एक प्रतीक है, एक सुंदर सी राजस्थानी पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में जो लघु चित्र है, इसमें एक सौंदर्य बोध करवाने की कोशिश की है कलाकार ने। और श्रृंगार के जितने भी अवयव है या रूपांकन के जितने भी अवयव हैं, रूपांकन के जितने भी
वस्तु किए जा सकते हैं, सभी इसमें है। आप इसमें आभरण देखेंगे और अलंकरण देखेंगे, वस्त्र देखेंगे, महावार देखेंगे, काजल देखेंगे, बिंदी देखेंगे, चिबुक देखेंगे, नाना प्रकार के उनके जितने भी अवयव हैं या श्रृंगार से जुड़े हुए जो तत्व हैं वो यहाँ अंकित करने की कोशिश की है कलाकार ने। तो यहीं से हम लोग प्रवेश करते हैं विषय में। शास्त्रकारों ने कहा, मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षे। मन ही कला का कारक तत्व है, कला ही मोक्ष का उपादान है। कला मानवीय शक्ति एवं भावनाओं का विस्तार है। मानव जब अपनी अनुभूतियों को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यक्त करता है तो वह स्वतः ही कला के रूप में साकार हो जाती है और भाव प्रवाह मानव के रसिक हृदय को इस कलात्मक सृजन में न केवल आनंद की अनुभूति होती है बल्कि आत्मतोष का सुख भी प्राप्त होता है। कला अनंत है और सौंदर्य भी अनंत है। मनुष्य के अभ्युदय के साथ ही मानव अपने को परिष्कार कर श्रृंगार के प्रयोग से अपने विशिष्ट होने का भाव प्रकट करता रहा है और यह श्रृंगार निश्चय ही सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति रही है। हमारे शास्त्रकारों ने बहुत ही गहनता के साथ, शास्त्रकार का मतलब यह नहीं है कि वो समाज शास्त्र का विद्यार्थी है या समाज शास्त्र का विद्वान है। ये ऋषि मुनियों, ऋचाओं और हम और आप जो अनुभव किए हैं प्रकृति के से उसको ही उन्होंने उद्धृत किया है और सही में कहा है कि मानव अपने को परिष्कार कर श्रृंगार के प्रयोग से अपने विशिष्ट होने का भाव प्रकट करता है। मानव विशिष्ट है इसलिए वो अपने को विशिष्ट साबित भी करना चाहता है और उसको सजाने में, उसको रूपायित करने में, उसके रूपांकन में, उसको उसमें लालित्य डालने में, उसके सौंदर्य बोध को बढ़ाने में ये श्रृंगार के अवयव निश्चित रूप से सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति है। और वो मानव स्वभाव से ही प्राकृतिक सौंदर्य पर अनादि काल से मुग्ध होता रहा है और यह प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरणा लेकर स्वयं भी सौंदर्य सागर में प्रवेश कर अपने को अभिव्यक्त करता रहा है। शास्त्रकारों ने इसे श्रृंगार कहा है। व्यक्ति, शैली, माध्यम, रूप अथवा आकार के आधार पर कलाएं एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ती हैं, किंतु सौंदर्य, कल्पना, प्रतीक, संप्रेषणीयता, रूप विधान आदि ऐसे तत्व हैं जो उन्हें आपस में जोड़ते भी हैं, जिससे वह भाव प्राणवान होकर रूपायित होता है। जिसे सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। सौंदर्य संवेगात्मक तत्व है, आनंद है जिसे हम वस्तुओं को का गुण समझते हैं। सौंदर्य आत्मा और प्रकृति का संभव एक रूपता का परिणाम है और यही कारण है कि भारतीय परंपरा में सौंदर्य की विवेचना सदियों से होती रही है। भारतीय सौंदर्य दृष्टि एवं सौंदर्य विवेचना निश्चित रूप से पाश्चात्य जगत से बहुत प्राचीन है। हमारा इतना उद्भट, इतना शोध किया गया है, इतनी बारीकी से, इतने प्रयोगात्मक और प्रतीकात्मक जितने भी आकार प्रकार हो सकते हैं, यानी कि जितने रूपायन और रूपांकन के चिन्ह हो सकते हैं, उसका अध्ययन हमारे मनीषियों ने किया है, समसामयिक साहित्यकारों ने किया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है। सारे लोग जितने भी हैं उन्होंने इसका बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन किया है और उसके साथ इसको प्रभावित करने की कोशिश की है। और जब श्रृंगार और रूपांकन हो जाता है, सौंदर्य जब मचलने लगती है तो इस तरह के कुछ भाव आते हैं। कलाकार ने उस कल्पना को आकार देने की कोशिश की है। उसमें एक नव प्रस्फुटन होता है। हर अंग में उसके जो है एक ऊर्जा समाहित होने के कारण वो ऊर्जावान होकर प्रफुल्लित हो जाती है और वह प्रफुल्लित ये प्रकृति का प्रतीक है। ये नारी यह प्रकृति की है जो अपने को रूपांकित करके अपने को श्रृंगार में सज के या अपने को सौंदर्य बोध करवाते हुए ये उसको करती, ये चित्रांकन आपके सामने में आप प्रस्तुत है वो देख रहे हैं आप। सौंदर्य बोध में शास्त्रीय एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण अत्यंत ही आवश्यक एवं अपरिहार्य है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से सौंदर्य के ऐसे तत्व को परिभाषित करता है जिससे सकल लोक का रंजन होता है, किंतु जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण से रूपायित को देखते हैं तब उन आदर्शों की कल्पना करते हैं जो आकर्षण का केंद्र होती है।
भाव प्रवण मानव के रसिक हृदय को सौंदर्य मोहता है और आत्मा संतुष्टि की अनुभूति दिलाता है, और यही आनंदमयी रसानुभूति सुख प्रदान करती है। सभी कलाओं में सज्जा श्रृंगार मानवीय भावों को अनुगुंजित करता है। अग्नि पुराण में कहा गया है, न भावहीन वस्ति रसो न भावो रसवर्जिता भावयन्ति रसो नेमि भारतीयते च रसयति। और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। भाव के भारत की कलाओं में भारत कलाओं का अपार भंडार है, और आज भी समग्र विश्व भारतीय कला समृद्धि की ओर और सुक्त से ही नहीं अपितु लोलुप भाव से देख रहा है। भारत में कला एवं दर्शन का अद्भुत समन्वय है जो अन्यत्र दुर्लभ है। भारतीय कला में दार्शनिक तत्व की उपस्थिति इसे आध्यात्मिक स्वरूप भी प्रदान करती है, इसलिए दार्शनिक दृष्टिकोण को शारीरिक या भौतिक सौंदर्य अपेक्षा ज्यादा महत्व प्राप्त होता है। अब यहाँ जो देखने वाली चीज है कि दोनों का समन्वय है। भारत कला में दर्शन भी है और भौतिकता भी है। भारतीय कला दार्शनिक तत्व की उपस्थिति में आध्यात्मिक स्वरूप को भी प्रदान करता है, इसलिए दार्शनिक दृष्टिकोण को शारीरिक या भौतिक सौंदर्य की अपेक्षा ज्यादा महत्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रतीक राधा और कृष्ण का प्रतीक अगर लिया गया है तो उनकी उपस्थिति तो जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक उपस्थिति है कि जिसमें ब्रह्म माया से मिलता है, या माया ब्रह्म के साथ अपने को समाहित करती है। तो ये जो परिकल्पना है बहुत ही सुंदर और सौंदर्य के रूप में कहा गया है। तो ये सौंदर्य का श्रृंगार के साथ बहुत ही अद्भुत लगाव है, और बिना इसके सौंदर्य को अगर नहीं समझा जाए तो श्रृंगार को नहीं समझा जाएगा। तो सौंदर्य के साथ साम्यता और एकरूपता होने के कारण या एक दूसरे के पूरक होने के कारण श्रृंगार जो है भारतीय कला में कलाकारों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अनुकरणीय विषय रहा है, जिसके कारण से भारतीय कलाकार बहुत ही सुंदर ढंग से त्रिआयामी और द्विआयामी 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल कृति करते हैं, और साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। कहा गया है, तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शाश्वत महोत्सवं तदेव शोकाकर्षण सोनं निर्णांग यत् मधु श्लोक नो गीयते। ब्रह्म तत्व को सर्वस्व मानकर चलने वाला यह देश उसी के साथ शक्तिमत्ता सौंदर्य आकर्षण अथवा आनंद ढूंढता है, और स्पष्ट है कि भारतीय बुद्धि रूप को भेद कर आंतरिक सौंदर्य की खोज में रहता है। इसी तरह से जब हम देखेंगे 15वीं शताब्दी तक आते आते, हालांकि ये यजुर्वेद से शुरू होता है और श्रृंगार की परिकल्पना, और वो प्रवाही होता है। भारत की सभ्यता कल मैं एक व्याख्यान दे रहा था भारतीय संस्कृति में, तो उसकी एक सबसे जो सार्वभौमिक भारतीय संस्कृति की विशेषता है वो प्राचीनता है, निरंतरता है, ग्रहणशीलता है और सहिष्णुता है। जितने भी अवयव वो विशिष्ट का है वो बोध करवाती है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति में जब सौंदर्य आता है और सौंदर्य के साथ श्रृंगार आता है तो अपने आप में मुखरित हो जाता है। उन चित्रों को, उन प्रतिमाओं को, उनको बोलने की कोई दरकार नहीं है, उनके बोलने की कोई बात नहीं है। वो मूक जरूर हैं, अमूर्त रूप से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ही वाचाल और मुखर हैं और अपनी प्रशंसा आपके मुंह से करवाते हैं, आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप स्वतः ही उनके पास चले आते हैं। और यही कारण है कि किसी तरह की कवि हो, चाहे वो भक्ति का कवि हो, चाहे वो श्रृंगार का कवि हो, वो वीर रस का कवि हो या वात्सल्य रस का कवि हो, उसने अपने बातों को निश्चित भाव से यहाँ रखा है। और 15वीं शताब्दी में कबीर के पश्चात सूर तुलसी जैसे उत्पन्न और 16वीं शताब्दी में गंग तानसेन अब्दुल रहम हिंदी कवियों ने नारी के 16 श्रृंगारों का उल्लेख किया है।
परंतु किसी ने उसके इनका औपचारिक वर्णन नहीं किया है। सर्वप्रथम केशव दास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया में इनका शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए रसिक प्रिया में कहा, 16 सिंगार सब 16 सुरत समान, बुद्धि विवेक बल समझिए केशव सकल सुजान। पहली बार केशव दास इसको 16 में परिलक्षित करते हैं या उसको बांधते हैं। मैं विषय में प्रवेश करूं उसके पूर्व ही मैं आपको कुछ पंक्ति आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। व्यवहार में सौंदर्य शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः वह रूप की विशेषता है जिससे वस्तु दर्शनीय बनती है। और ऋग्वेद में कहा गया है, युवम गावो मेद यथा कृश्चिद अशरीरं किरणोथा स्वप्रतीकम, अर्थात कांति की किरण रूपहीन को भी सुप्रतीक सुंदर बना देती है। और यही कारण है कि वेद मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वस्तिमान होना है। और स्वस्ति शब्द सु घन अस्ति, सु प्लस सु जोर अस्ति के योग से बनता है। सु का अर्थ है सुंदर और अस्ति सत्ता का द्योतक है। स्वस्ति का अर्थ है सुंदर या सुंदर भाव, सुंदर या सुंदर सत्य सत्ता। यह जिन 7 रूपों भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम में व्यक्त होता है, उन्हें वेद में सप्तरश्मियां, सप्त सिंधु तथा सप्तवाणी का नाम दिया गया है। और यही सत्य तप जनः मह श्वः भुवः तथा भू नामक लोक भी है। काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और कला शास्त्र के अनुशीलन से इतना तो अवश्य ही प्रकट होता है कि सौंदर्य के आध्यात्मिक रूप के निरूपण आदिकाल से होता रहा है। पौराणिक काल में मानवीय रूप ही आध्यात्मिक रूप स्वरूप देखने को मिलता है। अनादिकाल से और विशेषकर वैदिक काल से ही सुंदर के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण रहा है। सौंदर्य के प्रति के अनेक पर्यायवाची शब्द यथा रूप, चारु, रुचिर, बलगु, प्रिय, पेशस, भद्र, रण्व, चित्र, मधुर, श्रिय आदि सुंदर रूप या सौंदर्य का भाव को अभिव्यंजित करता है। और ऋग्वेद में कहा गया है, ऐसा प्रतिचि दुहिता दीवो निर्ण्यो सेव भद्रानी ऋणते अप्सह प्योरावर्ती दासुसे वर्याणी पुनर्ज्योतिर्प्रवार्थकः। अर्थात जिस प्रकार देव की पुत्री उषा अब अभिमुख होकर अपने सुखद रूपों को प्रकट करती है और पूर्व दिशा के आलोक से पूरित कर देती है, उसी प्रकार अपने प्रेम कामनाओं को व्यक्त करने वाली यह कन्या अपने सुखप्रद रूप को प्रकट करे। इस प्रकार वेद में कहा गया है, अलंकार विषय को सुंदरता प्रदान नहीं करते, अपितु विषय ही अलंकार को सुंदर बनाता है। जो यहाँ तत्व है वो ऋग्वेद से हमने ऋग्वेद के ऋचाओं से कहीं जानने की कोशिश की है और उसमें यह तो स्पष्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि सुंदरता, अलंकार विषय की सुंदरता प्रदान करते हैं, अपितु विषय ही अलंकार को सुंदर बनाता है। शरीरा तनुर्भवती स्मित पाना यामुचा। विराट प्रकृति की अन्यतम रचना मानव शरीर। और कालिदास ने कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और कुमार संगम में ऐसा 5 में तथा बड़े भाग्य मानुष तन पायो को व्यक्त कर भक्तिकालीन कवियों ने देह यष्टि के वैशिष्ट को उद्घाटित किया है। और दार्शनिकों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ब्राह्मणी ने बृहत संहिता में आ ब्रह्म कीटांत मिलन निबद्धं पुस्त्रीन प्रयोगेन जगत कहा, यानी शरीर को भी स्त्री पुरुष में विभक्त किया है। और वैदिक रचनाकार सौंदर्य के दिव्य इंद्रिय आत्मिक एवं लौकिक वैशिष्ट के ज्ञाता है। ऋग्वेद चिदानंद परम तत्व को सुंदर कहता है और उस परम सुंदर मन भावन को आनंद स्वरूप कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि सुंदर का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। मैं कुछ तत्व बोल रहा हूँ जो सूत्र के रूप में काम करेंगे। तो वो कहता है सुंदर का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया, श्री भागवत में कहा गया, तदेव रंगं रुचिरं नवं नमं तदेव शश्वनमासो महोत्सवं तदेव सोपार्चनं सिन्नेणां युक्तम श्लोक यशोनु गीयते। अर्थात परम तत्व को सर्वस्व मानकर चलने वाला यह देश उसी में समस्त सकृत्या सौंदर्य आकर्षण अथवा आनंद को ढूंढता है। फिर किसी ने कहा कुमार संभवम में कालिदास कहते हैं, स्थिति
स्थिता क्षणं पक्षमसु तारिता धरा पयोधरोत्से धनी पात चूर्णिता बलि सूतस्य अस्खलिता प्रपदिरे चिरेन नाभिं प्रतो भगवती पार्वती का वर्णन करते हुए कुमार संभव में कहते हैं अर्थ है तप निरत पार्वती के ऊपर वर्षा की प्रथम बूंद गिरती है, वह सिर से नाभि तक किस प्रकार आती है, इसका वर्णन करते हुए कवि पलकों, अधरों, अस्तनों, उदराबलियों और नाभि के परंपराओं विहित सौंदर्य को व्यंजित करता है। भारवी ने भी कालिदास के समान रम्यता को निरपेक्ष मानकर ही उसका वर्णन किया है। तो अंग प्रत्यंग किसी ने कहा है कि अंग प्रत्यंगिकानां यह सन्निवेशो यथोचितं सुश्लिष्ट संधि बंधं स्यातत् सौंदर्य मित्यते उज्ज्वल नीलमणि काव्यमाला में ऐसा वर्णन आता है। भरत ने नाट्यशास्त्र, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती एवं आनंद वर्धन ने धन्यावलोचन में आदि प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन रचनाओं के सौंदर्य बड़ा ही रोचक विवेचन किया है। पुरातात्विक तथ्यों, प्राचीन साहित्य और कला के अनुशीलन से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि मानव अभ्युदय के साथ सांस्कृतिक विकास में आकृति मंडन या रूप श्रृंगार न केवल सुकुमार कला के रूप में विकसित हो चुका था, बल्कि शास्त्रीय दृष्टि से इसका प्रमाणीकरण भी हो गया था। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र के शुभंगकरण विधि के नाम से रूप मंडन को सैद्धांतिक रूप से प्रतिष्ठापित किया और उसके मूल में काम भावना को प्रेरक तत्व माना। यहीं से रूप मंडन और काम भावना के संगम से सिद्धांत स्थापित हुआ, जिसे महाकवि कालिदास ने स्त्रीणांग प्रिया लोक फलो ही वेशः अर्थात प्रियम द्वारा देखे सराहे जाने पर ही स्त्रियों का रूप श्रृंगार सफल कहलाता है, यह कहकर व्यक्त किया है। तो श्रृंगार की परिकल्पना इतना उदात्त, इतना सौंदर्यमय और इतना व्याख्यायित है कि अब इस श्लोक से ही हम समझ सकते हैं जो कालिदास कहते हैं स्त्रीणांग प्रिया लोक फलो ही वेशः अर्थात प्रियतम। और कौन ऐसा प्रेरक तत्व है जो कि सौंदर्य की बोध करवाना चाहता है, श्रृंगार के लिए अभिप्रेरित करता है, वो कौन से तत्व है? तो उसके लिए कालिदास का यह श्लोक निश्चित रूप से सारगर्भित और सटीक है कि स्त्रीणांग प्रिया लोक फलो ही वेशः अर्थात प्रियतम द्वारा देखे सराहे जाने पर ही स्त्रियों का रूप श्रृंगार सफल कहलाता है। किसके लिए? क्या पर करब श्रृंगार प्रिया मोर अंधरा। तो कबीर कहते हैं किसके लिए श्रृंगार करूं अगर मेरा प्रिया अंधरा है? तो दिखाने के लिए, यानी कि भौतिकता भी है यहाँ और उसमें आध्यात्मिकता भी है। आध्यात्मिकता यह है कि सौंदर्य हम काया हैं और एक काया को परिष्कृत करते हैं और उसके साथ इस रूप को ले जाते हैं। तो श्रृंगार का मूल आधार प्रेम है और प्रेम का मनोविज्ञान जितना लौकिक है उतना ही आध्यात्मिक भी है। भारत का नाट्यशास्त्र धनंजय के 10 रूपकम, विश्वनाथ कविराज कृत साहित्य दर्पण, आचार्य रुद्रभट्ट का श्रृंगार तिलक, भानुदत्त मिश्र में रसमंजरी, अकबर शाह द्वारा तेलुगु में लिखी गई श्रृंगार मंजरी आदि प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार का ही बोध कराते हैं। सौंदर्य बोध और उसके प्रति अनुराग के कारण श्रृंगार का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया और श्रृंगार के लिए प्रसाधनों की भी आवश्यकता बनती गई। कहा गया है कि सहज सौंदर्य भी यत्किंचित प्रसाधन के अभाव में अपूर्ण रहता है और समग्र सौंदर्य के लिए श्रृंगार आवश्यक ही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सौंदर्य क्या है, उसके तत्व क्या है? इसका संतुष्टिप्रद उत्तर पाना तो कठिन है। तथापि भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार सुंदर का ही उत्कृष्ट रूप उदात्त है। सुंदर का ही उत्कृष्ट रूप उदात्त है। सौंदर्य शरीर का धर्म है, वह रूप या संरचना में निहित रहता है। सौंदर्य की रूपवादी व्याख्या का प्रमाण चित्रसूत्र में मिलता है। यह अंकों के परिणाम एवं स्वरूप के अत्यंत सूक्ष्म और सटीक वर्णन को प्रस्तुत करता है। अंग प्रत्यंगमानेन यथा पंच नरा स्मृता स्त्रियः पंच तथा ज्ञायस्ता एवं मनु ज्योत्तमम विष्णु धर्मोत्तरम चित्रसूत्रम में। कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में सौंदर्य की चर्चा की है। उनका विश्वास है कि प्रकृति या वस्तु सुंदर हो तो बाह्य अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि उनके अनुसार सुंदरता अनित्य उपकरणों से बनाई हुई नहीं है, स्वाभाविक है। वह नित्य ही अपरिवर्तनीय है। वह स्वतः पूर्ण और पूर्ण होने के कारण सभी अवस्थाओं में
वंदनीय रहती है, बल्कि शोभाधिक्य से और कालिदास कह रहे हैं, बल्कि शोभाधिक्य से और जगमगाती है। महाकवि भास के अनुसार प्रकृति सुंदर वस्तु को अलंकारों से और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। स्वभाव रमणीयानि मंडितानि अति रमणीयानि भवन्ति। वही महाकवि माघ कहते हैं, सौंदर्य वही है जो क्षण क्षण नवीन रूप धारण करता है। छने छने यन्न वता मुपैति तदवं तदेव रूपं रमणीयतया। शिशुपाल वध में ऐसा ही उनका अपना प्रकट करते हैं अपने भाव को। सौंदर्य एक सापेक्षिक शब्द है जिसका शारीरिक एवं लौकिक पक्ष होते हुए वे आध्यात्मिक पक्ष भी है। सौंदर्य तभी सार्थक है जब प्रसन्न सूत्र है। केवल मैं जितने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ये केवल सूत्र है और इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। वो कहते हैं कि सौंदर्य तभी सार्थक है जब प्रसन्नता प्रदीप्त करे। सौंदर्य तभी सार्थक है जब प्रसन्नता प्रदीप्त करे। और कालिदास क्या कहते हैं कि रूप तभी है जब कोई उसको देखे, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का रूप तभी ही प्रेमी के लिए सौंदर्य बोध करवाएगा जब उसको प्रेमी देखे, या प्रेमी प्रेयसी को तभी देखेगा जब उसमें रूपांकन होगा या सौंदर्य का अतिरेक होगा, जिसे हम श्रृंगार कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें कालिदास ने प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता कहकर सौंदर्य की उपादेयता को व्यंजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित ही कहा है कि मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के समान आदर्श प्रतिष्ठित हैं। सुंदरता का ही दूसरा नाम है आकर्षण। सुंदरता का ही दूसरा नाम है आकर्षण। आकर्षक व्यक्तित्व ही वस्तुतः असली सुंदरता है। सुंदरता प्रकृति की देन है, पर जब उसे प्रयत्न कर आकर्षित बनाया जाता है तो वह श्रृंगार कहलाता है। मैं यहाँ श्रृंगार पर मूल रूप से श्रृंगार को यहाँ व्याख्यायित करने की कोशिश करता हूँ, जो शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, आप जैसे विज्ञ लोगों ने प्रसारित किया है या हमारे सामने में समक्ष रखा है, उसको हम लोग इसको यथावत आपके सामने परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा गया है कि सुंदरता का ही दूसरा नाम है आकर्षण। आकर्षक व्यक्तित्व ही वस्तुतः असली सुंदरता है। सुंदरता प्रकृति की देन है, पर जब उसे प्रयत्न कर आकर्षित बनाया जाता है तो वह श्रृंगार कहलाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सौंदर्य यदि वास्तविक सौंदर्य होता है तो हे आनंद, इसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है जो मानव के मन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। प्रसिद्ध साहित्यकार राधिका रमन सिंह कहते हैं, सौंदर्य वर्षों में प्रकाश है जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते। वह असीम संगीत है जिसे हम कानों से सुन नहीं सकते। पद्मावत ने जयसिंह ने शारीरिक सुंदरता की अभिलक्षित करते हुए लिखा है, 16 सिंगार जस चारे हूँ जंग जोग कुलीन, दीर्घ चार सुबर जहुखीन। फिर से मैं कह रहा हूँ, जयसिंह ने बहुत सुंदर शारीरिक संरचना और उसमें जो सौंदर्य बोध करवाने के भाव उत्पन्न करवाएंगे वो बहुत ही सटीक और मार्मिक है और बहुत क्या कहते हैं, परिधि से बाहर नहीं जाता है बल्कि उसको केंद्रित करता है। जब जैसी कहते हैं, 16 सिंगार जस चार हूँ जो जैसा है उसे हवा दे दो। इसकी व्याख्या करते हुए जासी पुनः कहते हैं, 4 दीर्घ क्या क्या होने चाहिए? 4 दीर्घ, केस, अंगुली, नेत्र और गिरवा। 4 लघु क्या होने चाहिए? दसन, पूछ, ललाट और नाभि, ये लघु होने चाहिए। 4 भरे हुए क्या होने चाहिए? कपोल, नितंब, जांघ, कलाई। और 4 छीन क्या होने चाहिए? नाक, कटी, पेट और अधर। किंतु 33% कहता है, यद्वे तत्कृतम रसो वैसः रसंग हयवायं लब्धान्दी भवति कह्वेवान्यत्मकः प्राण्यता यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष वैवान्त याति। परमानंद वल्ली अनुवाद 6 में। अनादिकाल से ही जन्म मृत्यु एवं दुख का अनुभव करने वाला यह जीवात्मा इस रसमय परम ब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है। और आनंद का वैशिष्ट है कि वह सर्वथा व्यक्तिकरण है,
इस आनंद का उत्स रस और ब्रह्म ही है। रूप, शोभा, कांति, लावण्य आदि सौंदर्य की विशिष्ट दशाएं हैं और संगति के और संतुलन, लयात्मक आरोह अवरोह तथा अंगों का समानुपातिक विन्यास आदि सौंदर्य के ऐसे गुण हैं कि प्रत्येक अवस्था में व्याप्त रहते हैं। भारतीय साहित्य मनीषियों कलाकारों ने मानवीय सौंदर्य को अत्यंत सूक्ष्मता से देखा, परखा और अंकित किया। भारतीय शारीरिक चेष्टाओं अंग भंगिमाओं का एकमात्र उद्देश्य भावों का प्रदर्शन है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसे निम्नांकित रूप में प्रकट किया है। वागंग मुखरांगेन सत्वेन अभिनयेन च कवरेरंतं गर्तं भावयन्माव उच्यते। अर्थात वाचिक, आंगिक, मुखराग एवं सात्विक अभिनय के द्वारा कवि के हृदयगत आशय को ज्ञान करा देने वाला स्वरूप को ही भाव कहते हैं और भाव तभी प्रकट होता है जब श्रृंगार होता है। और यही भारतीय साहित्य कला में अनेकानिष्ट वैशिष्ट्य को प्रतिपादित किया गया है, जो कलांतर में मानकीकृत हो श्रृंगार के अवयव हो गए हैं। मूर्तियों या चित्रों से भाव का तात्पर्य साहित्यिक एकादश रसों की अभिव्यक्ति है। यूं तो कला को परिभाषित करते हुए चित्र सूत्रसार में कहता है, लस्तीव च भूलंबो विभ्यम तथा निप हस्तीव च माधुर्य सजीव इव दृश्यते शाश्वत इव इच्चित्रं शुभ लक्षणम। अर्थात जिसमें माधुर्य ओज, सजीवता और जीवित प्राणियों के भांति चेतना हो, वह चित्र शोभन कहे जा सकते हैं। और यह यदि इसे मानक माना जाए तो सौंदर्य की परिणति श्रृंगार ही हो सकती है, जो न केवल साहित्य में उल्लिखित है बल्कि कलात्मक अभिव्यक्तियों में प्रकट है, बल्कि वह सामयिक जब जीवंत जीवन में भी व्याप्त है। देहालंकरण, सौंदर्य प्रसाधन, आकृति मंडन, वेशभूषा, रूप, श्रृंगार तत्व समानार्थक शब्द हैं। 5 महाभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर से निर्मित शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया श्रोत्रांग, चक्षुषी, जिह्वा, नासिका चैव पंचमे और इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय रूप, शब्दों, गंध, रस, स्पर्शाश्चो विषयामि। इसमें रूप चक्षुओं का विषय है, रूप चक्षुओं का विषय है। और चक्षु क्या देखेगा? श्रृंगार किसका प्रतीक है? आकर्षण का। आकर्षण कहाँ से आएगा? तो सौंदर्य बोध से। सौंदर्य बोध कैसे होगा? तो आपके 4 जो जायसी कहते हैं कि 4 पुरी 16 श्रृंगार जस 4 जोग पुलीन हीरग 4 लघु 4 सुबर जौकीन। ये तभी आएगा जब ये सौंदर्य का बोध होगा। इस तरह से रूप का नैसर्गिक गुण है आकर्षण, जो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। और रूप निसर्ग रमणीय है और श्रृंगार प्रसाधनों की समुचित योग से और अधिक रमणीय हो उठता है। रूप नेत्र का विषय है तो श्रृंगार काम भावना का प्रतिफल। बंधुवर, मान्यवर, जो आप श्रोतागण हैं, मैं एक सूत्र रखना चाह रहा हूं और ये शास्त्रकारों का कहा हुआ है कि रूप का नैसर्गिक गुण है आकर्षण, रूप निसर्ग रमणीय है और श्रृंगार प्रसाधनों के समुचित योग से और अधिक रमणीय हो उठता है। रूप नेत्र का विषय है तो श्रृंगार काम भावना का प्रतिफल। श्रृंग कामोद्रेक रिच्यति इति श्रृंगारः। साहित्य दर्पण में इसको व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है, तो कहा है श्रृंग कामोद्रेकम रिच्यति इति श्रृंगारः। साहित्य दर्पण, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। रति और नारी अलंकरण की मूल प्रेरणा में भी रति या प्रेम ही है। सुंदरता या चारुता तभी सौभाग्यशाली बनती है जब वह अपनी प्रिय को आकर्षित करने के लिए हो। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने श्रृंगार की व्युत्पत्ति करते हुए इसे श्रृंग घन आर यानी श्रृंग जोर आर का युग कहा है। श्रृंग का अर्थ है मनमत का उद्भेद। श्रृंग ही मनमथोद भेद। साहित्य दर्पण में ही कहा गया है मनमथ कामदेव का नाम है, अतः मनमतोद्भेद और कामोद्रेक परस्पर समानार्थी हैं। आर शब्द गत्यर्थक धातु री गतो में अन कर्मणि प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है प्राप्ति। अतः श्रृंगार शब्द का अर्थ हुआ कामोद्रेक। श्रृंगार शब्द का अर्थ हुआ कामोद्रेक की प्राप्ति। ऐसा ही पाश्चात्य काम शास्त्रवेत्ता हैवलेट एलिस भी मानते हैं
किंतु भारतीय साहित्य, सनातनी समाज एवं आहार विहार के अध्ययन से पता चलता है यह बिंदुनिष्ठ नहीं अपितु सौभाग्य और उल्लास का सूचक है। यह बिंदुनिष्ठ, यह केवल मेटेरियलिस्टिक नहीं है बल्कि उल्लास का सूचक है। पाश्चात्य चिंतकों की अवधारणा भारतीय चिंतन और परंपराओं से किंचित भिन्न है। वस्तुतः भारतीय मनुष्यों द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रृंगारीय सौंदर्य ऐहिक एवं आध्यात्मिक दोनों को परिलक्षित करते हैं। आवश्यकता बोध, सौंदर्य भावना, कलात्मक चेतना, स्वास्थ्य प्रेरणा, प्रणय कामना एवं मांगल्य दृष्टि के संयोजन से समग्र श्रृंगार व्याख्यायित होता है। वाल्मीकि ने रामायण में कहा, सर्वे नराश्च नर्याश्च धर्मशीलास् सुसंयता मुदिता शील वृतव्या महर्ष्य इवा मलाः ना कुंडली नामु कुटी ना साग्रीवी नाल्प भोगवान ना मृष्टो ना नलिप्तांगो ना सुगंधिम च विद्यते। अर्थात अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो सुंदर नहीं हो, जिसने कुंडल, मुकुट और माला न धारण कर रखी हो। भोग सामग्रियों का किसी प्रभाव का अभाव न था। स्नान सबको प्रिय था तथा शरीर पर सुगंधित लेप का प्रयोग सभी करते थे। महाभारत में भी काल में रूप श्रृंगार ने संस्थानिक स्थान प्राप्त कर लिया और इससे संबंधित लोग विशेषज्ञ की तरह समाज में स्वीकृत भी हो गए। अज्ञातवास के समय बृहनला के रूप में अर्जुन ने राजा विराट के राज दरबार में अपना परिचय कैसे दिया, वो एक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बेनी प्रकुर्यं रुचिरे च कुंडले तथा सत्र प्रवर रान्ये संघरे आसनानं चेर्यं मृजे च दर्पणं विशेष के स्व च कौशलम कलिवेशु वालेषु जनेषु नर्तने शिक्षा प्रदानेषु च योग्यतामं करोमि वेनेषु च पुष्पपूर्णं नाम्नि स्त्रियं कर्मणि कौशलाधिका। मैं तो वो अपने को परिचित करवा रहे हैं राज दरबार में राजा विराट के यहाँ अर्जुन, जो कि बृहनला के रूप में है, कि बेनी प्रक्रिया रुचिरं च कुंडले, मैं सभी कार्यों में प्रवीण हूँ। मैं बेनी बनवा सकती हूँ, कुंडल अच्छे अच्छे पहना सकती हूँ, एक से एक वस्त्र धारण करवा सकती हूँ। स्नान से पूर्व और स्नान के बाद दोनों ही क्रिया में कर सकती हूँ। दर्पण में रूप को निखार सकती हूँ। विशेष मैं केस को विशेष कौशल से उसको आकर्षित बना सकती हूँ। कलिवेशु वालेषु जानेषु नर्तने, नाच जानती हूँ। शिक्षा प्रदान से उच्च योग्यतामं करोमि वेनेषु च पुष्प, मैं पुष्पों का सही प्रयोग करता हूँ। न मैं स्त्री कर्माणि कौशल, जितने स्त्री के जितने भी कौशल होते हैं श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन के, मैं सब में प्रवीण हूँ। हे राजन, मुझे आप अपने दरबार में स्थान दीजिए। ऐसा कर अर्जुन कहते हैं। और यहाँ श्रृंगार कहने का मतलब ये है कि महाभारत काल में, रामायण काल में, जो मैं आपको 2-3 श्लोक, और ये श्रृंगार प्रतिष्ठापित हो गया है। श्रृंगार रच बस गया है समाज में, और दैनिक जिंदगी में उनका महत्व उतना ही सारगर्भित हो गया है कि एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रसाधकों का उल्लेख आता है। काची लिप्ये येषांग विलेपनं हि वाशोंगना काची दवा स यच्च आयोजयत स्नान विधि तथा न्या जग्रनेथान्या सुरभि अस्त्रश्च। अर्थात राजा के उपटन, स्नान, संवाहन, बिस्तर बिछावन, वस्त्र प्रक्षालन, माला ग्रथन, सुगंधित द्रव्य विलेपन आदि का कार्य राजसी व्यवस्था में प्रतिस्थापित हो चुका था। श्रृंगार एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, साथ ही अनादि काल से मानव इसका प्रयोग स्वयं एवं परिवेश को प्रभावित करने के लिए करता रहा है, और यह प्रवाह निरंतर है और अविरल है। शास्त्रकारों ने इसका विशद वर्णन किया है, तो कला शिल्पियों ने इसकी विशाल प्रस्तुति दी है। भारतीय वंगमय में कोई भी साहित्य कृति ऐसी नहीं है जिसमें श्रृंगार पक्ष को दक्षता के साथ उल्लेखित नहीं किया गया है। रूप श्रृंगार का मनोविज्ञान पक्ष ही भी प्रबल है। मनुष्यों ने कहा, मन और आत्मा के साथ श्रृंगार का रागात्मक संबंध होने के कारण यह मानव के लिए सदैव मनोहारी है। श्रृंगार अपने प्रियजन से प्रशंसा की भी अपेक्षा करता है। स्त्रीणां प्रिय प्रणय एव ही भूरि भूषा, या स्त्रीणां प्रिय लोक कलो ही वेश, कुमार संभव में। और जिस प्रकार काम नित्य है, कामस्य नित्यवाच कामसूत्र में कहता है, उसी प्रकार श्रृंगार की प्रतीति भी नित्य और शाश्वत रही है। स्पष्ट है कि श्रृंगार की अभिव्यंजना
सौंदर्य बोध है। मानवीय सौंदर्य को पुरुष और नारी सौंदर्य में विभाजित किया गया है। एक का रूप सौंदर्य, कोमलता और माधुर्य में है, तो दूसरे की ओजस्विता और गांधीर्य में है। किंतु नारी का सौंदर्य श्रृंगार के कारण अत्यंत ही सुकुमार, कोमल, मृदुल तथा लावण्य की अभिवृद्धि के कारण नितांत मनमोहक हो जाता है। अतः साहित्यकारों एवं कला शिल्पियों ने नारी के श्रृंगार को अत्यधिक प्रश्रय दिया है। नारी के अंग अंग में सौंदर्य होता है। आकृति के कारण सौंदर्य अत्यधिक मुखरित और श्रृंगार के कारण उसके लावण्य में सहज ही मनोहारी भाव उपस्थित हो जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में नारी के अलंकारों को 3 भागों में विभक्त किया है, यथा स्वाभाविक, अयत्नज और बाह्य। लीला, विलास, विच्छति, विभ्रम, किल किंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, विभोक, ललित और विहित स्त्रियों के स्वाभाविक अलंकार हैं। और अयत्नज में अलंकार पुरुषों में स्त्रियों के अलग अलग माने जाते हैं, जैसे शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, धैर्य, प्रगल्भता और औदार्य स्त्रियों के अयत्न साधित अलंकार हैं। तो शोभा, विलास, माधुर्य, ऐश्वर्य, गांभीर्य, लालित्य, औदार्य और तेज पुरुषों के बाह्य अलंकरण स्वाभाविक सौंदर्य की पुष्टि मात्र है। नारी में सहज ही श्रृंगारिक प्रवृत्ति मुखर होती है। वस्तुतः नारी सौंदर्य की केंद्र बिंदु है। नारी सौंदर्य की केंद्र बिंदु है, इसलिए रूप श्रृंगार उसके सौंदर्य की ओर मुखरित करता है, जिससे काम स्वयं ही उत्प्रेरित होता है। चूंकि श्रृंगार का आकर्षण बढ़ता है, अतः नारी अपने प्रिय को स्वाभाविक रूप से कामोद्रेक के लिए उत्प्रेरित करता है। सर्वस्व लोकस्य सुख दुख निर्वणं भूयिष्ठं दृश्यते कामः स सुखं व्यसने स्वापी, नाट्य शास्त्र में भरत ने कहा है। और नाट्य शास्त्र में फिर आगे भरत कहते हैं, यह स्त्री पुरुष संजोगो रति संभोग कारकः सत्संग श्रृंगार रति गे उपचार कृतः सुबह। यह यूं तो श्रृंगार पुरुष एवं स्त्री दोनों को प्रिय हैं, किंतु स्त्रियां विशेषकर इसमें प्रति आत्मीय अनुराग रखती हैं। प्रणय कामना का प्रयोजन श्रृंगार को और भी प्रमुखता देता है। कालिदास ने ऋतु संहार में कहा है, नेत्रेषु लोले मदरालेषु गंडेषु पांडु कठिनः स्तनेषु मध्येषु निम्नो जघनेषु पिनः स्त्री नामंगो बोधा स्थितोदयः। कामसूत्र में महर्षि बादशाह ने कहा, बहुभूषणं विविध पुष्पाणोलेपनं विविधांग राग समुज्ज्वलं वासा इत्याभिगामिको वेशः। इसी प्रकार गीत गोविंद में जयदेव का अभिप्राय है कि रमन बेला में कृष्ण राधा को स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। और इस प्रकार के अनेक भाव शास्त्रों में वर्णित हैं और सिद्ध करते हैं कि प्रणय कामना रूप श्रृंगार का मूल एवं निगूढ़ है। किंतु लोक जीवन में मंगल दृष्टि से भी प्रखरता से प्रकट होती है। वह अधोलिखित कथन से स्पष्ट और दृष्टिगोचर होता है। हरिद्रांग कुंकुम चेप सिंदूर कंजल तथा कृपा संकचितांबुल मांगल्याभरणं शुभम केश संस्कारं काबरीकर कर्ण विभूषणं भर्तुर्यास्मान इच्छन्ति दुर्यन्नेन पतिव्रताः। सौंदर्य बोध ने श्रृंगार की सर्जना की ओर सृजित श्रृंगार ने नाना विधि को जन्म दिया है, जिसमें प्रसाधना, चतुर्दशा, मंडन आदि प्रमुख हैं। यह तो स्पष्ट है, श्रृंगार एक कला है जिसमें सौंदर्य बोध एवं प्रणय भावनाओं को सुकुमार स्वंगम होता है। और इन्हीं को आधार मानकर समाज ने स्वतः स्फूर्त 16 श्रृंगार की अवस्थापना की है। यही प्रवृत्ति मानव के सांस्कृतिक अभ्युदय के साथ विकसित हुई है, उत्तरोत्तर समृद्धिशाली परिभाषाओं में गुथी गई है। मेघदूत के टीकाकार मल्लीनाथ ने स्त्रियों के 5 प्रकार के प्रसाधन या भूषण बताए हैं। कच धार्य, देह धार्य, परिधेयं, विलेपनम, चतुर्धा भूषणं प्राहु स्त्री नाम न्यच देशिकम। कालांतर में 16 श्रृंगार संख्यावाचक न होकर गुणवाचक हो गया, तथापि कतिपय विद्वानों ने इसे संख्यावाचक मानकर परिभाषित भी किया है, और जिसका वर्णन हम अभी अगले चित्रों में आपके सामने में देखेंगे। और चित्रों के कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ हम प्रवेश करेंगे। आपके सामने में ये जो 16 श्रृंगार के कुछ जो हमने उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की है, श्रृंखला बंद करने की कोशिश की है हमने, क्योंकि ये किया गया है। नहीं तो श्रृंगार के विषय में जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, 16 ही श्रृंगार सब
कवि प्रिया में कहते हैं ना, रसिक प्रिया और कवि प्रिया में इनका शास्त्रीय विश्लेषण होता है, और रसिक प्रिया में कहते हैं कि सब 16 सिंगार सब 16 सूरत समान, बुद्धि विवेक बल समोजिए केशव सकल सुजान। ये 16 क्या है? सूची क्रियाएं, स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण, केश पास, या महावार, मुखवास, काजल, अंगराग के अंतर्गत जो आता है एक कैटेगराइजेशन है। सिंदूर, मस्तक पर कौर, कपोलों पर तिल, अंगों पर केसर, हाथों में मेहंदी, आभूषणों में स्वर्णाभरण, पुष्पाभरण, मुख राग में मिस्सी लगाना, पुष्ट रंजन आदि जो है। फिर बलभद्र की परिभाषा है, करी दंत धावन उबटन उबटिल, अंग मंजन के अंग अंगुछान अंगुछाई है, करी के तिलक मैन पाटी पर पार बलभद्र भाल भली, बंधन की बिंदुका लजाई है, अंजय दे नैन देख दर्पण चिबुक चिन्ह, अधर तमर को अधिक छवि छाई है, मेहदी करण एड़ी झाई दे महावार की, 16 सिंगार की मूल चतुराई है। ये जब बलभद्र कहते हैं ऐसा, तो 16 सिंगार अपने मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि मेरे चूंकि वो हिंदी फॉन्ट के कारण से ये अवस्था है, आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ एक चित्र को आप देखना चाहेंगे, मैं अब चित्रों में भी जो अलंकरण है 16 सिंगार कला में किस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है वो उसकी बात करना चाहता हूँ आपके सामने में। आपके सामने में जो एक चित्र है, लघु चित्र है और मानक चित्रों में से माना जाता है। यहाँ राधा और कृष्ण जो माया और ब्रह्म है, बिंब में यानी कि दर्पण में देख रहे हैं, और दर्पण एक तत्व है, 16 सिंगार का एक रूप है, एक अवयव है, और वहाँ ये देख रहे हैं। और परिचारिकाएं उनके लिए वो सभी प्रसाधन सामग्रियां बना रही हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक नायिका है, और नायिका को किस तरह से अलंकरण है, केश भूषा आदि किस तरह से उनका दिखाया गया है, ये इनका आप इसको समझ सकते हैं। भाई माफ करेंगे, मैं हालांकि मैंने कह दिया तो है, फिर भी ये हिंदी के बल्लभ देव के सुभाषितानी में 16 सिंगार की सूची दी है। जो है वो कहते हैं, प्रथम सकल सुज्जी मजन अमल बास, जाबक सुदेश केशो पास को, ये केशव दास कहते हैं 16 सिंगार के रूप में कवि की रचना करते हैं। प्रथम जाबक सुदेश अंगराग भूषण विदित मुखवास राग कज्जल कलित लोल लोल बोलनी हंसनी मृदु चलनी कौनी चारो पल पतिव्रत परिवार दास करहूं कबीर राधे, यही विधि 16 सिंगार वो। हेलो सहज सिंग कवि फिर जो है कवि प्रिया में कहते हैं, सहज सिंगार ति सुंदरी यद्यपि सिंगार अपार, तदपि बखानत सकल कवि 16 सिंगार। ये जो व्याख्या आप देख रहे हैं वो कहा, जो बल्लभ दास ने कहा, सबसे पहले बल्लभ दास ने ही इसे परिभाषित करने की कोशिश की। 16 को एक तरह से पुंजित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आदि मज्जन चीरहारंग तिलकंग नेत्रांजन कुंडले, नासा मौक्तिक केश पास रचना सत्कुचंग, नूपरो शोकंजंग कर कंकन, चरणयो रागोरन मेखला, तांबुलंग कर दर्पण चतुरता सिंगारक सोरसा, अर्थात स्नान वस्त्र धारण तिलक अंजन कुंडल नाशा मुक्ता केश विन्यास कुंचुक नुपुर सुगंध अंगराग कंकन चरण राग मेखला तांबुल एवं कर्ण दर्पण, ये सारे जो हैं 16 सिंगार के अवयव हैं। 16वीं शताब्दी में रूप गोस्वामी ने स्नान स्वच्छ वस्त्र तिलक काजल कुंडल नासा मुक्ता केश विन्यास चरण राग एवं तांबुल बल्लभ देव की सूची के स्वीकार किए हैं, परंतु अंग चर्चा अनुराग का हस्तकमल पुष्पमाल सूत्री चिबुक चिन्ह मकरी पत्र एवं केशव में पुष्प नवीन नाम है। स्नाता नाशाग्र जाग्र मणि रसीत पटा सूत्रिणी बद्धवेणी सोतांसा चर्चितांगी कुसुमित चिकुरा साग्रवणी पद्महस्ता तांबुला स्योरु बिंदुस्तवकिता चिवकाक कंचलाक्षी सुचित्रा राधा लक्तोजंद्री स्फुर्ति तिलकनी सोरसा कल्पनियम। तो ये कई लोगों ने कहा है
लेकिन 16 को अगर डॉक्टर अंबा प्रसाद सुमन ने और नागेंद्र नाथ बसु ने 16 श्रृंगार की जो सूची बनाई है, जो शास्त्रीय है, जो मानक है, उसमें कहा गया है पहला है उपटन, दूसरा है स्नान, तीसरा है वस्त्र धारण, चौथा है आभूषण, पांचवा है केश विन्यास, छठा है सिंदूर, सातवां है मस्तक की बिंदी, चिबुक चिन्ह, आठवां है चिबुक चिन्ह, नौवां है मिस्सी, 10वां है अधर रंजन, 11वां है तांबुल, 12वां है सुगंध, 13वां है महावर, चौथा है पुष्पहार, 15वां है मेहंदी, 16वां है काजल। और वैसे तो कई विद्वानों ने इसकी सूची बनाई है, उसके कई हैं, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, हम चलेंगे चित्रों जो हमारी कला में जो है, तो उसके पहले हम कला में प्रवेश करें। तो ये हमारे जीवन में ये जो 16 श्रृंगार हैं बड़े ही रोचक ढंग से उपस्थित हैं, और हमने इसकी ऐतिहासिकता भी देखा, प्रामाणिकता भी देखी, और लोक में रोज देखे जाते हैं। ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है जो कि प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, समसामयिक हो या लोकगीत हो, जिसमें 16 श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया है। मैं 16 श्रृंगार पर एक लेख पढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय कला संगम में, और मैंने जब कहा तो हमारी एक विदुषी अग्रजा हैं डॉक्टर अनुपा पांडे जी ने, उसको उन्होंने गे करके पूरे विश्व को सुनाया, और उसका ट्रांसलेशन करके, उनका अनुवाद करके जब बताया कि 16 श्रृंगार किस तरह से परिमार्जित करता है, उसी आकर्षक बोध को, उसी आकर्षण को, उसी कामोद्रेक को किस तरह से अभिव्यक्त करता है कि वह अंत में उसी के लिए जाता है जहां उसको जाना चाहिए, यानी कि प्रेयसी और प्रेमी के उद्बोध को एक संश्लिष्ट में समाध्यस्थ होने की प्रक्रिया में, और समाध्यस्थ होने के लिए जो काम उद्रेक है वो संभोग की प्रक्रिया में जाता है, और संभोग समाधि की ओर ही जाता है। जहाँ शून्यता होती है वह समाध्यस्थ हो जाता है, और ये जो श्रृंगार है अंत में सा बंधन या मोक्ष, तो ये जो बंधन को मुक्त करता है वही श्रृंगार है। देखने में ये 16 हो सकते हैं, देखने में ये आकर्षक हो सकते हैं, चित्ताकर्षक हो सकते हैं, अनुकरणीय हो सकते हैं, बिंबीय हो सकते हैं, किंतु अंत में उसका लक्ष्य है परम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। और मोक्ष की प्राप्ति, इसका माध्यम कई हो सकते हैं, कोई ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है, कोई संभोग से प्राप्त करता है। और श्रृंगार को, जो 16 श्रृंगार में विश्वास करते हैं, 16 श्रृंगार की बात करते हैं, वो जो है श्रृंगार को कामोद्रेक है, चूंकि वह इसलिए प्रिय की तरफ देखता है, और प्रिय जो है उसको कामोपास में बांधता है, और कामोपास जो है समागर वो संभोग में ले जाता है, और संभोग की स्थिति बनती है जो समाध्यस्थ हो जाता है, और जो समाध्यस्थ है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी अवधारणा भी हमारे शास्त्रों में कही गई। लोकगीतों में भी हम देखते हैं कि बड़ी कोई सिनेमा का ऐसा गाना ही नहीं जिसमें कि 16 श्रृंगार का गाना नहीं हो, चाहे वो कोई भी आधुनिक क्या कहते हैं हिंदी फिल्मों की या किसी भी क्षेत्रीय फिल्मों में हो, नायिका 16 श्रृंगार के विषय में उसके प्रति गाना नहीं गाया जाता है। कुछ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, समसामयिक हो जाएगा। तो लेकिन लोकगीतों में, लोकगीत चूंकि मेरा प्रिय रहा है और मैं बहुत दिनों से लोकगीतों पर ही काम करता रहा हूँ, फोक एंड फोक लोर्स पे ही काम करता रहा हूँ, तो मेरे को बहुत कुछ लोकगीत हमें जो प्रिय लगे हैं, मैं समय के साथ आपके साथ शेयर भी करता जाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको कही दिया प्रथम सकल, ये सब तो मैंने चर्चा कर दी। अंग सुचि मंजन वसन मांग महावर केस तिलक बाल तिल चिबुक में भूषण मेहंदी वेश मिस्सी काजल अर्गजा बीरी और सुगंध, ये सब तो है। अब देखें, अब जो परिकल्पना हमारी उदात्त परिकल्पना है उस पर आपको फिलोसफिकल, जो हमारा हमने कहा ना कि हम दार्शनिक दृष्टिकोण भी रखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रखते हैं और भौतिकवादी परिणति में की ओर जाते हैं, वही श्रृंगार की विशेषता है, वही सौंदर्य श्रृंगार का सौंदर्य है। सौंदर्य श्रृंगार को बनाता है, लेकिन श्रृंगार का सौंदर्य है कि हम दार्शनिक भी हैं, और दार्शनिक एक समय में है, आध्यात्मिक भी है, और जो है अंत में हम उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। भौतिक होने के कारण से आपके स्क्रीन पर है 2 काया है,
और ये दो काया आपके बहुत ही आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं। और इसी पर जब देश पर जब मान बढ़ता है तो आप इस रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और आप देखें 16 श्रृंगार के कुछ अवयव मैं आपको प्रतीक के रूप में केवल चिन्हित करना चाहता हूं कि एक शब्द आया मज्जन, तो यहाँ आप देखें कि एक नायिका मज्जन करती हुई है और सुंदर सा परिदृश्य बनाया गया है और ये 16 श्रृंगार का एक अंग है। दूसरा है मज्जन, ये देखिए दो चित्र हैं, एक समसामयिक है एक ये है। ऐसी कौन सी शादी है घरों में या कौन सा व्यवहार होता है जब उपटन नहीं लगाया जा रहा हो, तो ये मज्जन का काम हो रहा है। आप दोनों चित्र सामने में आपके सामने दिखाई पड़ती है। स्नान पूर्व श्रृंगार ये बहुत सुंदर देश की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक है। अभी हैदराबाद के सलारजंग म्यूजियम में नेशनल म्यूजियम में है ये, और ये डेकानी पेंटिंग है और ये श्रृंगार के लिए जाती हुई नायिका है। और आप इसमें देखेंगे इसका सौंदर्य बोध जायसी के उस पंक्तियों में मत जाइएगा कि जिसमें उन्होंने 4 लघु 4 दीर्घ 4 सूक्ष्म की बात की है। ये सौंदर्य संरचना उनकी अपनी है, काया उनकी अपनी है, किंतु जो केशों का जो स्वभाव है और वस्त्रों का जो अलंकरण यहाँ किया गया है और सामने में जो आप देख रहे हैं स्नान की प्रक्रिया जो है इसको वर्णित करता है। स्नान पूर्व श्रृंगार को इसको दर्शाता है और यह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही रागात्मक है और जो आकर्षित ही नहीं करती है बल्कि आपको अपने आगाज में ही नहीं लेती है, अपने बाहों में समेटना चाहती है, अपने आपके दृष्टांतों आपके मूल्यांकन को आपको कुंद करके केवल इस पर केंद्रित करवाना चाहती है। और यही क्रिया है कि स्नान पूर्व श्रृंगार की ये अद्भुत कृति हम आपके सामने में है। स्नान एक क्रिया है और स्नान में आप देखते हैं साक्षात परम ब्रह्म महाशिव स्नान कर रहे हैं और पार्वती के गोद में गणेश बैठे हुए हैं और भगवान शिव गणेश का स्नान करवा रहे हैं। यह स्नान चीर वस्त्र धारण एक बहुत बड़ा अवयव है और आप यहाँ देख रहे हैं कि वस्त्र पहनती हुई वस्त्र में तो है ये। और रूपांक किसके लिए आप देखेंगे एक झरोखे से झांकता हुआ एक जो उसका प्रेयसी है या उसका पति है वो जो भी है वो झांक रहा है, किस लिए? वही आकर्षण का केंद्र है। और जब ये आप ये सब कुछ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है। आपका आजकल कहा जाता है ना, मैं एक दिन पढ़ रहा था कहीं तो कहा कि ना स्किन शरीर से सटा हुआ स्किनी ड्रेस हमें चाहिए। क्यों चाहिए स्किनी ड्रेस? तो उसमें प्रतिबिंबित होता है जो आरोह अवरोह है या जो है एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है बॉडी के वो दिखाई पड़ते हैं और उसको ही परिमार्जित करके लोगों ने इसकी व्याख्या की होगी। तो यहाँ चीर यानी वस्त्र का आप देख रहे हैं, यहाँ भी चीर वस्त्रों को देख रहे हैं आप। केश विन्यास ये बहुत सुंदर सी प्रतिमा है और ये क्या कहते हैं कुषाण काल की है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक नारी जो है अपना केस का विन्यास कर रही है और नीचे में हालांकि ये अश्लील सद्या स्नाता है और यहाँ चूंकि वो वक्त जो है या हंस जो है वो बुंद को मणि के समान या मोती के समान समझकर उसको उपभोग करना चाहता है। और यह दुनिया की अन्यतम कृतियों में से है कि जम्मू के म्यूजियम में है और यहाँ राधा या आरसी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ राधा का केस बना रहे हैं कृष्ण और राधा जो है एक उंगली में वो देखने वाली चीज है, वो समझने वाली चीज है, किस तरह से आकर्षण करता है। राधा जो है आरसी पहने हुए यानी कि अंगूठी पहने हुए है, अंगूठी में उसके प्रिय जो कृष्ण है उसकी प्रतिबिंब है कि राधा जो माया है एक क्षण भी उस परम ब्रह्म को अपने नजर से नहीं जाने देती है। तो वो पार्श्व में कृष्ण पार्श्व में बैठे हुए बैठ के उनकी केस सज्जा कर रहे हैं, कंघी से उनका केस संवार रहे हैं, माला पहना रहे हैं। और लेकिन वह माया यानी राधा जो है अपने आरसी में उस प्रतिबिंब को देख रही है जो परम ब्रह्म है, जिसके साथ उसका एकाकार होना है और उसी एकाकारीकरण को इस यहाँ प्रतिबिंबित किया गया है। ये दुनिया की अन्यतम कृतियों में से एक है जो कभी जम्मू के म्यूजियम में रखा हुआ है। केस विन्यास के अन्य चिन्ह यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ भी
केवल कृष्ण ही नहीं बनाते हैं, हमें क्या क्या कई कलामों में, कई शैलियों में हमें ये चित्र दिखाई पड़ते हैं। और ये राजस्थान शैली है और ये मालवा शैली के आप दो चित्र आपके सामने में प्रस्तुत हैं। ये भी केस सज्जा है। आप देखें केस सज्जा का कितना अनुपम है कि केस संवारने की प्रक्रिया कितनी है, सुगंध लगाने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह के अवयव यहाँ दिखाए गए हैं, उसका परिलोपन श्रृंगार के रूप में कैसे हो। कंचुक, ये अजंता की प्रमुख है। कंचुक मतलब अंगिया या ब्रॉडरीज, जिसको आजकल हम लोग कुछ और भी नामों से अंग्रेजी में जानते हैं, तो वो उसका सुंदर सा निरूपण यहाँ किया गया है, जो 16 श्रृंगार के एक अवयव में से एक है। तिलक लगा रहे। अब इससे बढ़ के क्या है मित्र, दो चित्र आपके सामने में है। एक रानी की बाव की एक नायिका है, दूसरी तरफ एक जो है लघु चित्र है। रानी के बाव में देखें शारीरिक सौष्ठव, उसके वस्त्राभ्यास, उसके अलंकरण, उसके भाव को देखें और दर्पण को देखें, किस तरह से वो अपने को सुसज्जित कर रही है। आप ये इस बात को छोड़ दीजिए कि उसके वक्षस्थल कैसे हैं, उसके नितंब कैसे हैं, उसके कटी प्रदेश कैसे हैं, उसकी ग्रीवा कैसी है, उसकी नासाग्र कैसे हैं, उसके बाह कैसे हैं, उसके अलंकरण आभरण कैसे हैं। आप देखिए वो भाव जो दर्पण में वो देखकर अपने को परिष्कृत और परिमार्जित कर रही है कि वो किस तरह से अपने पिया के पास अगर जाने वाली है तो किस तरह से उसका पिया कामोद्रेक में होकर उसको अंक पास में लेगा और किस तरह से वो समाधिस्थ संभोग आत्मा तक समाधिस्थ होगा। वह उसकी परिकल्पना में ही अपने चेहरे के लावण्य को देखिए, उसमें ओजस्विता को देखिए, स्मित मुस्कान को देखिए, तो सारे कुछ इसमें दिखाई पड़ते हैं और यही श्रृंगार की विशेषता भी है। दूसरी तरफ आपके बगल में जो चित्र है, लघु चित्र है, ये भी ये पहाड़ी चित्रकला है और इसमें साक्षात कृष्ण राधा का श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन जो ये दो बिंब तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये खिला हुआ पेड़ है, ताली उसकी जो ये जो उसमें लतिकाएं हैं उसके वो प्रफुल्लित हैं, चारों तरह से आह्लादित और उत्साहित हैं। और लेकिन दो चीज जो है उस प्रतीक के रूप में जो कलाकारों ने कहा, और श्रृंगार में यही बोध जो प्रतीक का बोध है वो बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही हृदय स्पर्शी होता है। आप यहाँ देखें कि दो बक हैं या दो हंस हैं, दो बक ही हैं, और एक बक जो है सामान्य स्थिति में है वो परम ब्रह्म है, और दूसरी तरफ एक बक जो है क्रियारत है, वो उसमें गतिशीलता है, वो माया है। और माया गति किसके तरफ है तो ब्रह्म की ओर जाने का है। तो श्रृंगार का एक स्वरूप मैंने कहा आपको मित्र कि तिलक ये प्रतीक हैं जो कि अंत में कामोद्रेक की भावना को बढ़ाते हैं, और कामोद्रेक जो है समाधिस्थ की भावना को करता है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति का एक अभिलाषा उनकी होती है। ये तिलक भी एक हमारे 16 श्रृंगार के एक अवयव हैं, और ये आप सुंदर प्रकृति देख सकते हैं। ये पत्थर में बनी हुई है, ये चित्रकला में बना हुआ है। आप दोनों ही में आप इसका वर्णन खुद ही ये मुखर है, इसकी व्याख्या करने की हमें जरूरत नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध खजुराहो की प्रतिमा है। यहाँ अंजन यानी काजल लगाने की प्रक्रिया है, और इतना मोहक, इतना मादक, इतना अलंकृत, इतना आभरण और अलंकरण से आती है। तो आप देखें किस तरह से भाव उसके उत्पन्न होते हैं, और उन्नत अवरोज या वक्षस्थल किस तरह से आनंदित हो जाए। से है, और आप यहाँ एक नायिका अपने अधर का रंजन कर रही है, अधर पर, जिसको हम आजकल लिपस्टिक कहते हैं या लाली लगाने की बात करते हैं, और नीचे में उसकी प्रसादिका जो है वो जो है उसको महावार लगा रही है, और वो सुंदर विमोचन, इतना सुंदर निरूपण हुआ है कि ये रूपांकन का अद्भुत मैं तो कहता हूँ कला। मुझे एक बार फ्रांस में किसी ने कहा, मैं एक पेरिस एक लेक्चर दे रहा था लूव में, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास मेरे पास मोनालिसा है। मैंने केवल यही कहा था कि मैं दीदारगंज यक्षी को अगर छोड़ भी दूं, जिनको मैं मानता हूं कला का अल्फाबेट ऑफ द आर्ट है, उसको छोड़ भी दूं, तो हम रानी के बाव के नायिकाओं को आपके पास रख देंगे तो समूचा पाश्चात्य जगत उसमें खो जाएगा, क्योंकि उसमें लावण्य है, उसमें गतिशीलता है, निरंतरता है, प्राचीनता है, समागम है, संबोध है।
और सभी का भाव जो है दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ, भौतिक होने के साथ दार्शनिक और आध्यात्मिक भी है। और ये भाव को अभिरंजित करती हुई, अधर रंजन करती हुई ये नायिका आपके सामने में है। चरण राग, आप महावार की बात करते हैं और चरण राग जिसको हम अलता भी लगाते हैं और सौभाग्य का सूचक आज भी है। आज भी अगर कन्या किसी के घर जाती है वो सौभाग्यवती तभी है जब उसके पाँव में महावर या अलता लगा हुआ होता है। और यहाँ तो साक्षात परम ब्रह्म अपनी प्रेयसी को जो है वो चरण राग कर रहे हैं, उसमें महावार लगा रहे हैं। यहाँ एक नायिका उस का जो है उसकी परिचारिका लगा रही है। आप यहाँ कुंडल देखें, ये भी एक सुंदर है, यानी कुंडल एक आभरण को, जो 12 आभरण है उसको उसका एक विमोचन है, इसकी प्रतिकृति है। आप यहाँ दो भाव को देख सकते हैं कि किस तरह से कुंडल का सुशोभन या अपने कानों में बांध रही है और दर्पण साथ में है। तांबुल एक बहुत बड़ा, और बिहार उत्तर प्रदेश के और बंगाल के लोग तो निश्चित रूप से तांबुल के विषय में बहुत ही संवेदनशील भी हैं और बहुत ही उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक बार किसी ने कहा था, मुझे अगर ठीक से याद है तो किसी ने उजला सा, किसी ने घर पटना में किसी ने घर को पेंट किया उजले रंग से और उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा कि आप हमारे घर आइएगा। कहा क्यों? कहा कि नहीं, आप पान खाते हैं, पान का पीक फेंक देंगे तो हमारा घर लाल हो जाएगा। तो यहाँ पीक का, पान का जो है सुंदर वर्णन कृष्ण राधा स्वयं लेके आई है कृष्ण के लिए। पान आप देख रहे हैं, पान उनको दे रही हैं। और यहाँ कर दर्पण हाथ में आपने देखा, ये सुंदर, ये हेलीविड की है और ये है, इधर पेंटिंग है। आप देख रहे हैं कि दर्पण का सदुपयोग कैसे हो रहा है। हस्तकमल, ये बहुत बड़ा एक अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा चिन्ह है। हस्तकमल जो है ये आप देख रहे हैं कि ये केवल, हम लोगों ने कहा ना कि केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि अन्य के लिए भी ये इसी तरह से पुरुषों के लिए भी श्रृंगार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नारियों के लिए। लेकिन से नारी विषय बड़ी कोमल और सुकोमल है, इसलिए उनको ज्यादा प्रचार प्रसार मिल गया। और लेकिन पुरुष भी उसके पीछे नहीं है। नासा मुक्ता, यहाँ आप खौर भी देख रहे हैं और नासा मुक्ता भी देख रहे हैं, हाथ में पुष्प दल भी देख रहे हैं, आभरण भी देख रहे हैं, वस्त्र भी देख रहे हैं। श्रृंगार के जितने अवयव हैं वो सारे यहाँ इस छोटी सी पोर्ट्रेट में दिखाई पड़ रही है, जो कि अपने आप में कला की अनुपम कृति। सुगंध, अनुराग, अंगराग। सुगंध बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है 16 श्रृंगार का। और अंगराग जो है आप दोनों परिदृश्यों में आप देख रहे हैं कि अंगराग किस तरह से किया जा रहा है और अंगराग का प्रयोग कैसे होता रहा। सुचित्रण, ये अंतिम जो है, आप यहाँ देखें सुचित्रण, कामोद्रेक अगर है तो यह, अगर श्रृंगार कामोद्रेक है तो यह और यह चित्र जो है बसोली की निश्चित रूप से, सॉरी कांगड़ा की पेंटिंग है ये निश्चित रूप से उसके उद्बोध मुखरित होकर अपने को उद्बोध करवा रही हैं और उसको उद्बोध करवा रही है। तो सुचित्रण भी है। तो 16 श्रृंगार के जितने अवयव, 16 अवयव हैं और उतने ही, और लेकिन मैं कुछ जब साहित्य देख रहा था, लोकगीत देख रहा था, मुझे एक भोजपुरी में कहीं मिला था, पूरा पश्चिमा से ऐली नटनिया रामा, हरी हरी केहू सवरिया, गोदना गोदवाई ने है हरी। अब ये गोदना गोदवा रहे हैं या सुचित्रण है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसी तरह की भावना हो। ऐसन गोदना गोदरे गोदन हरिया, जैसे चुनरी रंगेला रंगरेज। अब यहाँ दो चित्र, मैंने सुचित्रण कहा है, शास्त्रकारों ने इसकी पहचान सुचित्रण से की है, लेकिन ये दो जो हमारी लोकगीत हैं, पूरा पश्चिमा से ऐली नेटोनिया रामा, हरी हरी केहू सवरिया, गोदना गोदने भी है, ऐसन गोदना गोदरे गोदना गोदन हरिया, जैसे चुनरी रंगेला रंगरेज। ये जो भाव अभिव्यक्त होते हैं हमारे लोकगीतों में, और
अगर हमसे जुड़ी होंगी, ये क्या नाम है उनका, गोरी अपने गोरे गोरे हाथों से गुदना गुदवा रही हैं, सुई उनके सुकुमार हृदय को छेद रही है, इतना कष्ट होने पर भी वो गुदने वाले से कह रही है, ऐसा गोदो जैसा रंगरेज चुनता है, गोरी गोरी पहिया गोरी गोदना गोदावा वाले, सुइया साले अलहर करेज, ऐसन गोदना गोद गोदनरिया जैसे चुनरी रंगेला रंगरेज, मेहदी ऐसन जियरा हम दोनों जन के। और महावार के लिए कहा, गोरवा महावारी लगौली पहनी सबुज रंग चुनरिया, एक समरी अपन सुरतिया दर्पणमा में। और हमें एक बहुत सुंदर सा गीत भेजा था, वो बज्जी में है, मैं अगर वो खोज पाऊं कहीं मेरे इसमें, हाँ विद्या जी का था, कैली सुलहोन सिंगार पियवा ना आइल, उपटन लगा के देहे मलमल निहैली, तेल फूले कैसे कैली सिंगार पियवा ना आइल, कैली सुलहो सिंगार पियवा ना आइल, बिछुआ पहननी टैरा पहननी कमर हार पियवा ना आइल, कैली सुलहो सिंगार पियवा ना आइल, कंगना पहननी बाजूबन पहननी गले के हार पियवा ना आइल, कैली सुलहो सिंगार पियवा ना आइल, टीका पहननी नथिया पहननी कुंडल कान पियवा ना आइल, कैली सोलो सिंगार पियवा ना आइल, सावन हे सखी सरब सहोवन हरिवर हर बाग हे, बगिया में लागल हरि कदम गछिया, ओकरा में रेशम डोर हिलोरा है, सभी सखी आयल राम सुलहो सिंगार के, कन्हा के जो है लागल बाटे। तो कहने का मतलब इतने 16 सिंगार का भाव इतना स्पष्ट और परिमार्जित होकर हमारे कलाओं में हार है। आप देखें ये आभरण है, आप इसके तो वो बड़ी ही सुंदर करघनी, ये आभरण का ही आभरण को ही डिनोट कर रहा है अलंकरण। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीर की बहुत अच्छी पंक्ति है, और मैं कितना भी, और मैंने कहा ना कि परम से मिलने की आकांक्षा है। और आप अगर हमारे उस चित्र को देखेंगे, जब मैंने काया का एक स्केलेटन बनाया हुआ था और उसको देखेंगे तो कबीर की पंक्ति कितना भी श्रृंगार करने और क्या हमारा बोध होता है, इससे इस पंक्ति से बढ़ के श्रृंगार के को समर्पित कुछ हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ, कौन उठ ठगबा नगरिया लूटल हो, चंदन काट के बनल खटोला, तापर दुल्हिन सूतल हो, उठो सखी रे माँ सामरो, दुल्हा मोह से रूठल हो, आए जम राजा पलंग चली बैठा, नैनन असमा टूटल हो, चार जने मिल खाट उठैयन, चहु दिसी धू धू उठल हो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। आप कितना भी श्रृंगार कर लें, अगर आपका परलोक अगर मोक्ष की कामना आपकी नहीं है तो आपका श्रृंगार बेकार है, और आपका श्रृंगार जो है तब तक अक्षुण्ण नहीं है जब तक ये भारतीय कला में 16 श्रृंगार में राधा और कृष्ण जिस तरह से अमिट हैं, उसी तरह से उनके भाव अमिट रहेंगे। लेकिन यह मान के चलिए कि अमिट भाव में भी माया और ब्रह्म की परिकल्पना है, तो श्रृंगार का मतलब ही होता है कि उस कल्पनाशीलता को परम तत्व की प्राप्ति करना और उस उद्बोध को व्याख्यायित करना, जिसको हम लोग कला कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं, 16 श्रृंगार कहते हैं, वगैरह वगैरह के नाम से अभिहित करते हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा सर, सौंदर्य और श्रृंगार। तो मैं समझता हूँ कि समय मैंने ज्यादा तो जरूर ले लिया है, लेकिन विषय इस तरह का दूर था कि इसमें जो है सब जब तक लोगों में श्रृंगार की जो अवधारणा है वो सर्वथा भौतिक है, और मैं चाहता हूँ कि ये भौतिक ना हो के दार्शनिक और आध्यात्मिक भी हो। और जब आध्यात्मिक भौतिक और दोनों चीज मिल जाएंगे, यानी कि राधा और कृष्ण का के श्रृंगार के तरह अगर हमारा जीवन हो जाएगा, यानी उस तब 16 श्रृंगार जो है मुखरित पल्लवित पुष्पित और जो है व्याख्यायित होगी। और यही हमारा लक्ष्य भी है, और यही हम
कर भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बहुत मैंने देखा सभी लोग सुधीजन है, चितरंजन बाबू, उमेश बाबू, हमारे दुबे साहब, हमारे प्रिय भाई शांति जी, हमारी बहुत अच्छे क्या कहेंगे मित्र के बत, लेकिन हमसे छोटी है काकुली जी थी उसमें। इस तरह से बहुत से लोग यहाँ उपस्थित थे जिनको देखकर मैं कहे तो मैं नर्वस हो गया था कि जब बड़ों को देखते हैं, जब बिग्गों को देखते हैं। अब शांति जी ऐसे लोग अगर सामने में बैठे रहते हैं तो कला के निष्णात हैं, चितरंजन बाबू जिन्होंने जीवन दे दिया कला के की व्याख्या करते हुए, ऐसे लोग अगर हमारे साथ हैं या दुबे साहब हैं, तो ऐसे लोग जुड़ते हैं, यानी सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप थोड़े से असमंजस की स्थिति में होते हैं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। तथापि मैंने एक अपना एक वो क्या हो जा रहा जितना मैं कर पाया आपके समक्ष उपस्थित करने की कोशिश किया। त्रुटि हुई होगी तो क्षमा चाहूंगा। संजीव जी हम लोग के साथ एक और दो सीनियर प्रोफेसर एस.के. सुलेरे साहब आपसे, वो भी आपको पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का नतमस्तक होके और बहुत कृतज्ञता के साथ, जो भी दिखाई, मैं किसी का नाम नहीं देख पा रहा था यहाँ, लेकिन कुछ फेसबुक में जो दिखाई पड़े थे, उमेश बाबू थे, क्या कहते हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए थे, सुशील कुमार सुलेरी जी भी दिखाई अब पड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जब जुड़ते हैं, और सुनीता जी के विषय में मैं क्या कहूँ, दोनों प्राणी के प्रति मेरा बड़ा ही स्नेहिल सानिध्य है, और दोनों ही प्राणी, मैं इनको तो कहता हूँ कि आप इस श्रृंगार को अनुकुंजित करती रहती हैं। और जब वो हमसे कभी पूछती हैं कि सर आप इस पर कमेंट कीजिए, तो बड़ा मैं कठोर होकर उनकी बात करता हूँ कि अगर आप यक्षिणी की यक्षिणी नाटक कर रही हैं, तो आपका वेशभूषा क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से वहाँ 16 श्रृंगार की जो परिकल्पना की गई है, उसके आधार पर भी मैं उनको सजेशन दे पाता हूँ, उनको सुझाव दे पाता हूँ, और अपने भी नाटकों में अपने जो हमारे चीज होते हैं, मैं उनको प्रकट करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत आप लोगों ने समय दिया, हमको सुने, हमसे बहुत सी त्रुटियां हुई होंगी, मैं क्षमा भी चाहूंगा, और लेकिन कृतज्ञता और आभार भी आपके प्रति प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर व्याख्यान, सौंदर्य और श्रृंगार का जितनी ज्ञानवर्धक आपने व्याख्या की, विश्लेषण की, वो बहुत सर सुग्राह्य रहा। वाकई में जो सौंदर्य है, जो श्रृंगार है, वो माया और ब्रह्म का ही समागम है। उसके साथ जब तक ब्रह्म के साथ नहीं मिलती है, तब तक श्रृंगार जो है वो सार्थक नहीं होता है। ये उसकी वास्तविकता है। बहुत सुंदर व्याख्यान सर, और हमारे साथ तो एक से एक विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार सुलेरे सर तो शुरू से अंत तक सर जुड़े रहे। सर आपको अगर कुछ कहना हो तो आप प्लीज सर के व्याख्यान के ऊपर। हाँ, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा मैडम। जी सर, मैं थोड़ा सा। हाँ सर, कहें। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा संजीव जी को कि उन्होंने बड़े विद्वता के साथ जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, सारे माध्यमों से उन्होंने अभिव्यक्ति की है। इसमें 2-3 चीजें थोड़ी सी मेरी एक सुझाव ये है। एक तो सौंदर्य का विज्ञापन भी हमारे यहाँ हुआ है। पर्टिकुलरली यदि आप बंधु वर्मा और का मंदसौर अभिलेख देखें तो उसमें कहा गया है कि यौवन से संपन्न हो, तांबूल से रचित हो, लेकिन जब तक वो वस्त्रों को धारण नहीं कर लेती उन बुनकरों के बनाए हुए, तब तक अपने प्रियजन से मिलने को नहीं जाती। दूसरी चीज, खजुराहो की आपने चर्चा की। खजुराहो में आप देखेंगे कि अप्सराएं हैं, विभिन्न रूपों में हैं। कहीं अंजना है, कहीं दर्पणा है, कहीं वत्सला है, कई रूपों में दिखाई देती। और उसका भी अंत जो आपने बताया है कि समाधि में परिणत होता है, तो वहाँ के जो कामक चित्र हैं, मिथुन मूर्तियां हैं,
उनमें हमको दिखाई देता है। तीसरी चीज एक और मैं चाहूंगा कि जो गोदने की आपने बात की, गोदने की आरंभिक शिल्प में हमको भरोत में दिखाई देता है। तो भरोत में सबसे पहले हमें गोदने के अंकन मिलता है। ये कुछ मैं थोड़ा सा, बाकी बहुत बढ़िया आपका व्याख्यान रहा, उसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। भाषा में बड़ा प्रभाव रहा आपका है और बहुत ही संतुलित ढंग से आपने विषय का विवेचन किया, उसके लिए मैं बधाई पुनः देता हूँ आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दिखाई पड़ रही है क्या? सर आपका चित्र नहीं आ पा रहा है सर, लोगो है सिर्फ एक। पता नहीं कुछ हो रहा है। शांति स्वरूप सिन्हा सर, हाँ आप भी कुछ कहें। भैया के व्याख्यान पे बोलना और इतना सारगर्भित व्याख्यान के बाद उस पर टिप्पणी करना मुझे तो नहीं लगता है कि उचित है। फिलहाल एक सुंदर प्रवाहयुक्त और पूरी धारा में जिस तरीके से संजीव भैया ने प्रस्तुत किया है वो तो अपने आप में अद्भुत है। हम सभी उसे महसूस कर रहे हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, और कई नवीन आप कह सकते हैं कि सूचनाएं मिली जिससे हम समृद्ध भी हुए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैन ग्रंथों में भी, आदि पुराण में भी श्रृंगार पे काफी कुछ कहा गया है, और जैन परंपरा में भी श्रृंगार को उतना ही महत्व मिला जैसे अन्य परंपराओं में मिला। दूसरी बात कि सौंदर्य की जहां तक बात है, सौंदर्य निश्चित रूप से आकर्षण का विषय है, लेकिन भारतीय कला हमेशा से आकर्षण से शुरू होकर आध्यात्म की परिणति तक जाती है। वह उसका चरम बिंदु है। जैसा कि आप ब्रह्म और माया की बात कर रहे थे, वह उसका मूलार्थ है। निश्चित एक पूरा का पूरा जो आयाम है, अगर इस रूप में हम समझे तो जैसा कि सुलेरे सर कह रहे थे कि ये जो परंपराएं हैं यह बाह्य श्रृंगार से अंत तक जाने का एक माध्यम है। वह श्रृंगार स्वयं का, वह श्रृंगार मन का, वह श्रृंगार आत्मा का, और उस आत्मा से परमात्मा तक की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से, और इन सारी बातों में संजीव भैया ने बार बार इसको रेखांकित किया और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन उनका। और आप सभी का, आप सभी ने भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और जाना है, इसलिए आप सभी का भी आभार मेरी तरफ से। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही को मैं बोल रही थी। पहले तो संदीप भैया को बहुत बधाई देती हूँ। उनकी विषय जितना रोचक है, उनका प्रेजेंटेशन अद्भुत सुंदर है। सरप्लस ऑल मैं वो सुनते सुनते परम ब्रह्म और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का मिलन का श्रृंगार का एक रूप है जो परम बधि तक हमें ले जाते हैं। ये विषय था, मूल विषय यही था। तो मेरे मन में एक प्रश्न आते हैं, जो हम लोग देवी माँ का श्रृंगार देखते हैं नृत्य गीत साहित्य में, वो कुमकुम रचना करते हैं, कंकन नेकलेस ये सब पहनते हैं। और एक है जो काली माँ का जो भयाल रूप है, जो माया से हमें मुक्त करते हैं। काली माँ का जो भयाल रूप है, नरकंकल से सजदज करते हैं, हाथ में मुंड रहते हैं, नरमुंड, और प्रकृति का एक भयाल रूप का रिप्रेजेंट करता है। जो नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स हमारे सामने आते हैं, हम ज्वालामुखी को देखने जाते हैं, अद्भुत सुंदर रूप है। गंगोत्री का उत्सव में जाते हैं, स्पॉन्टेनियस अद्भुत अवलांसेस होते हैं, उसमें भी एक सुंदरता है। ये भी प्रकृति का एक सजदा श्रृंगार होते हैं, देवी माँ का होते हैं। और कार्तिक जब युद्ध में जाते हैं, महाभारत में भी वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है, जब योद्धा लोग युद्ध में जाते हैं वो लोग भी कुछ सजदज करते हैं। ये सब श्रृंगार दोनों देवी माँ और काली माँ, माँ सरस्वती, लक्ष्मी
सजदज करते हैं वो तो परम बदी के रूप में है। उन लोगों को तो मक्स के लिए नहीं करना है ये श्रृंगार, जो नायिका को राधा को करना है प्रकृति और पुरुष का मिलन योग के लिए। ये लोग उस तरफ रहते हैं और काली माँ तो मुक्ति देता है। और योद्धा लोग कार्तिकेय, अगर उदय शंकर का वो कार्तिकेय डांस आप लोग किसी ने देखा है मामता शंकर का ट्रुप में, तो अद्भुत सुंदर है। कार्तिकेय का साज उधर है। तो ये सला श्रृंगार में किस स्थान पे है? What are their places in this सला श्रृंगार? ये जो देव देवी का सजधज है, ये जानने के लिए मैं उत्सुक है, क्योंकि एक अद्भुत सुंदर उच्च मार्ग का आलोचना विषय हुए आज। प्रकृति और पुरुष कृष्ण है और प्रकृति तो हर डिवोटीज और नारी जो राधा का रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ राधा एंड गोपिया होते हैं, और उसी से मुक्त हो हम लोग परम बोधि हो जाते हैं। वो तो बहुत सारे मार्ग है, ये संभव भी एक मार्ग है। अगर आप ज्यादा खाली होते तो खाने का इच्छा नहीं रहे, फुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो सजधज देव देवी का और योद्धा का ये श्रृंगार में कहाँ इसका स्थान है, ये प्रश्न मेरे मन में आए हैं। अगर संजीव जी आप थोड़ी कृपया से बताए। बहुत सुंदर आपने कहा, पूछा भी ठाकुर जी। मैं आपको बताऊं कि दो तरह के शब्द हैं, एक है अलंकरण, एक है श्रृंगार। जब अलंकरण होता है तो वो दैवीय होता है, और जब श्रृंगार होता है तो भौतिक सा दार्शनिक होता है। हम देव मूर्तियों में जहाँ प्रतीक मान लेते हैं, जैसे राधा भी प्रकृति की स्वरूपा है, वो भी देवी ही है और प्रातः स्मरणीय नारियों में से भी है। उसी तरह से देवी प्रतिमाएं जितनी भी हैं, चाहे दुर्गा का लें, काली का लें, जहाँ भी आभरण हैं तो अलंकरण है। तो अलंकरण का बोध जब परम ब्रह्म खुद ही अवतारित है तो उसको उस तक पहुंचने के लिए लोग को वो रूपायित का आकर्षण करता है। मैं मुख्य रूप से श्रृंगार जब 16 ये एलिमेंट जब आ जाते हैं तो वो उनकी तरह आकर्षित, कामोद्रेक की बात होती है। और देव के प्रति आप कामोद्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। देव के प्रति जो भी चाहे वो और मैं मान के वो हम लोगों ने विभाजन किया, ठाकुर एक ही होता है, वो देव होता है। वो इसलिए हमारे यहाँ बाद में उसको फैलाने के लिए और सहज करने के लिए अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट दिया गया कि दो स्वरूप। तो ये जो स्वरूप जब देखते हैं ना, जब हम प्रतीक को देखते हैं, यहाँ प्रतीक और अलंकरण की जब बात करेंगे हम, तो जब प्रतीक देव प्रतीक की बात करेंगे तो वहाँ जो है अलंकरण शब्द आएगा, वहाँ श्रृंगार नहीं आता है। हम लोग जो है क्या कहते हैं, लौकिक में भूल कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा ना कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी, हम लोग कहते हैं श्रृंगार किया है। वो देवी का श्रृंगार नहीं होता, देवी का अलंकरण होता है, ठीक है। तो जब अलंकरण होता है तो वो मुक्ति बोध नहीं होता है, वो हम उसको प्रतीक और बिंब के रूप में देखते हैं जहां हमको पहुंचना है। तो ये जो बिंबात्मक प्रतीकात्मक जो पहलू है, इसको सकारात्मक ढंग से अगर देखा जाए तो हम लगता है कि ये जो दो बिंदु हैं, हम लोग लौकिक बात करें, 16 श्रृंगार सर्वथा लौकिक है, और कृष्ण और राधा चूंकि एक सिंबोलिज्म है, जयदेव ने ज्यादा कर दिया और पहाड़ी पेंटिंग्स में ज्यादा हो गया। अन्यथा तो हमें खजुराहो में भी नहीं मिल रहा है, इस तरह खजुराहो में भी नहीं मिलता है, वो क्या कहते हैं वहां भी नहीं मिलता है, क्या नाम है, रानी की वाव में भी नहीं मिलता है, यहाँ भी नहीं मिलता है कि वो राधा कृष्ण वहां दिखाई पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है, वहां तो अलग अलग नायिकाएं हैं, अलग अलग प्रतिबिंब है, वहां तो देवी भी है और नायिकाएं भी, ये सुरसुंदरी भी है, अप्सराएं भी है, चाहे रानी की बाब हो, सन टेम्पल्स हो, मोडेरा वाली हो, चाहे जहाँ भी जहाँ गयासपुर हो, उदयपुर हो, जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ इस तरह की जो मिलता है वो देवी और देवताओं का। इसलिए एक श्लोक मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है, अगर याद आ जाए तो वो कहा ना कि 4 चीज प्रिय है किसको किसको। तो कहा कि अलंकारा प्रिय विष्णु, जल धारंग प्रिय शिवा, नमस्कारंग प्रिय भानु, और उसको बाद में 6 पद जोड़ दिया गया कि ब्राह्मणंग मोदनंग प्रिय, ब्राह्मण को मिठाई प्रिय है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो 3 तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि क्या, अलंकरण, अलंकारंग प्रिय विष्णु,
विष्णु को अलंकार किया और विष्णु का ही स्वरूप है। वहीं से जितनी भी मायाएं निकली हैं, चाहे वो जितने भी देव देवी की प्रतिमाएं हैं, वो सृजक है, ही इज क्रिएटर। विष्णु को हमारे मत में माना गया है कि वो एक क्रिएटर है, पालक भी है। तो वहां से निकला गया है, अगर वो ब्रह्म के स्वरूप को निकला है वहां से, तो उसको जब अलंकरण किए है तो हम अलंकरण शब्द का ही प्रयोग करें, यहाँ श्रृंगार का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे यहाँ जो है ये परिकल्पना, कभी आपने सुना है कि देवी का श्रृंगार होता है, देवी का स्वरूप उनको का सज्जा होती है। तो सज्जा और श्रृंगार में अंतर है, थोड़ा थोड़ा ये शब्दों के हेर फेर है। अन्यथा वहाँ किसी मोक्ष की प्राप्ति, उनको मोक्ष की प्राप्ति करने की कोई कामना नहीं है, वहाँ कोई कामोद्रेक नहीं है, वहाँ कोई वो विलासिता नहीं है, वहाँ कोई लौकिकता नहीं है। वहाँ तो सर्व रूप से आध्यात्मिक है, वो बिंब है जहाँ आपको पहुँचना है, वहाँ उस बिंदु तक आपको पहुँचना है। उसको इस तरह से मानिए कि वो हनी बी, क्वीन हनी बी है, और जिसके चारों तरफ हनी बी घूमते रहते हैं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत वैसे मैंने मेरा जो कंफ्यूजन था, दुविधा था, वो तो एकदम दूर हो गया कि हमें उस बिंदु तक ये दिखाता है, ये दिस इज योर टारगेट और गोल और डेस्टिनेशन, यू हैव टू रीच देयर बाय डूइंग दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। आभार, बहुत धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, अब मैं बिहार पुराण परिषद के महासचिव उमेश चंद्र द्विवेदी सर से आग्रह करती हूँ। सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या? सीपी सिन्हा सर मेरे सामने हैं। सर, आप धन्यवाद ज्ञापन करें। सीपी सिन्हा सर, आशीर्वचन, मैं तो कहूँगा कि आशीर्वाद दें, धन्यवाद नहीं। आशीर्वाद दें। एक मिनट, लाइन से तो हट गया है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, तो बहुत बहुत सबों को धन्यवाद। पहले तो मैं जितने भी प्रतिभागी हैं उनको मैं बिहार पुराण परिषद और फेसेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विशेषकर संजीव जी को, जो हम लोगों के आग्रह पर कम समय में व्याख्यान देने का इन्होंने व्याख्यान देने की स्वीकृति दी, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। आज जो विषय था 16 श्रृंगार, उसमें बहुत विस्तृत ढंग से और सब बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों का उन्होंने ज्ञानवर्धन किया है। इसके लिए हम उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं। इस व्याख्यान में जुड़ने वाले सुलेरे साहब, दुबे साहब या अन्य जो व्यक्ति है, कोकिला घोष जी बनारस से, क्या नाम उनका, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद, शांति जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस आयोजन में आप सबों की उपस्थिति से ही सफलता मिली है। मैं भविष्य में भी आशा करता हूं कि इस तरह का आयोजन होगा। एक हम लोग नेक्स्ट 2 तारीख को भी संभवतः कोई व्याख्यान होने वाला है, 9 तारीख को, उसमें भी आप सभी सम्मिलित होंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं इस सभा को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं संजीव सर को, शांति स्वरूप सिन्हा सर को, सुलेरे सर को, उमेश द्विवेदी सर को और जितने भी हमारे गणमान्य काकुली मैम जुड़ी हुई थी, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी यहाँ उपस्थिति हमारे साथ बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें आप सभी लोग। अगले कार्यक्रम में सभी को प्रणाम, नमस्कार। हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। अगले कार्यक्रम में हम अगला जो हमारा वेबिनार है उसमें सभी लोग आप लोग फिर हमारे साथ जुड़े, इसी आशा के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।